Case study. Preet. Preet was a strong woman who could fight for her own rights. It was a joy to meet such a woman who knew what she wants in her life. She could take stand for herself and she was independent. प्रीत को मालूम था कि घर, हस्बैंड एंड फैमिली की लाइफ के साथ साथ उसकी अपनी भी एक लाइफ है, डिसीजंस हैं, चॉइसेस हैं जो उसे वैल्यू करने हैं। दो इश्यूज थे जिनके लिए उसने मुझे अप्रोच किया था। पहला, शी वॉजंट एबल टू कंसीव एंड दूसरा, शी हैड रिलेशनशिप इश्यूज विद हर इन-लॉज। उनको लेकर प्रीत के अंदर बहुत दर्द और सप्रेस्ड गुस्सा भरा हुआ था, बहुत सी चीजों को लेकर। उसको इन दोनों चीजों की वजह जाननी थी थ्रू PLR। प्रीत न्यू अबाउट PLR। वो पहले भी एक PLR कुछ साल पहले करवा चुकी थी किसी और थेरेपिस्ट से, जिसके बाद उसको बहुत रिलीफ भी मिला। बट अचानक से शी फेल्ट टू गो फॉर इट वंस अगेन। उसको लगा शायद एक PLR और की उसको जरूरत है। शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड व्हाई शी वाज़न्ट एबल टू कंसीव येट। क्या कुछ डीप रूटेड कॉज और भी है जिसकी वजह से शी इज हैविंग सर्टेन मेडिकल इश्यूज? The session begins. Preet was such a wonderful subject that even before I could instruct her to step into her past life, she was already seeing it clearly. बहुत बड़ा सा गोल्डन दरवाजा था जिसे मैंने खोला। सामने एक काली साड़ी में औरत है, वो मैं हूं, रेखा। आसपास सैंड है, मैं राजस्थान में हूं ऐसा लगता है मुझे। हाउ डू यू लुक? आई आस्क्ड। मैं सुंदर हूं, शार्प फीचर्स हैं मेरे। मैं खुश नहीं हूं, पर मैं इस आदमी को मार डालूंगी। मुझे गुस्सा, बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर। कुछ नहीं करता, बस बैठा रहता है निठल्ला। सारा काम मैं ही करती हूं, दिन रात। मैं मार दूंगी इसको। Preet started panting and I could feel the rush of anger flowing throughout her body. Whom do you want to kill, Preet? किसको मारना चाहती हो तुम? इसको। मेरा पति है, कुछ काम नहीं करता ये, मुझे मार कर बस खुश होता है। मुझे अभी झाड़ू से जोर जोर से मार रहा है। मेरी सास भी वहीं खड़ी है, वो उसे बहुत भड़काती है और वो मुझको मारता है। It's so painful. Preet also revealed that both her husband and her mother-in-law are same in her current life as well. इस जन्म में भी वही पति और सास भी वही है। There must be some reason behind it. क्या वजह है कि पति और सास दोनों तुम्हें इतना हर्ट कर रहे हैं? Your soul body can feel and see everything, even the emotion of the other person. Just try and find out the reason. बोलता है मैं कंसीव नहीं कर सकती, मैं बांझ हूं, जबकि मेरा पति इंपॉर्टेंट है। ये उसकी मां नहीं है, सौतेली मां है, पर ये उसकी ही सुनते हैं। वो चाहती है कि ये मुझे दबा कर रखें हमेशा। मुझे नहीं पसंद करती वो। The man blamed her wife for not being able to conceive. However, in the reality, the man himself was important. His mother was his stepmother who wanted him to dominate Rekha and encouraged violence towards her. जब मैं उसको आगे समय में लेके गई तो प्रीत ने देखा कि रेखा यानी उसको उसका पति घसीटता हुआ रात को अंधेरे में किसी जंगल के अंदर लेकर जा रहा है। वो दर्द में रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर आसपास कोई नहीं था। The man dragged Rekha in the middle of night one day to a jungle where no one was around. कच्चा सा रास्ता है और जंगल के अंदर ले जाकर उसने मुझे एक खंजर से जोर से मारा, फिर पकड़कर पेड़ पर किसी कपड़े को मेरे गले से बांधकर एक पेड़ पर मुझे लटका दिया। The man stabbed Rekha with a sharp knife and with a cloth hanged her to a tree. तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? मैं खूब रोई, मैंने माफी मांगी, पर उसने नहीं सुनी।
मेरी सास के कहने पर मुझे मार दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी। वो भी मुझे कोसती रहती थी कि मैं बांझ हूं, अशुभ हूं। Rekha did try to stop her man from killing her. She asked for forgiveness, but he didn't listen. His mother cursed and provoked him to kill her, as she wasn't able to conceive. अपनी बॉडी को छोड़कर इतना दर्द देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? How are you feeling when you left this body, seeing such a disastrous end of yours? ठीक है, दर्द नहीं हो रहा है अब। उसने मार दिया तो मार दिया। रेखा शॉक की जगह एकदम पत्थर की तरह जवाब दे रही थी, जैसे वो दर्द से भी ऊपर उठ चुकी हो। इतना दर्द था उसके अंदर। Rekha mentioned that it was all right if he killed me. She wasn't in a shocked state, but it felt as if she reached a state which was beyond any pain of life. ये सब यहां खत्म नहीं हुआ. She jumped quickly into another lifetime. प्रीत ने एक और लाइफ देखी. She was in New Zealand. उसका एक छोटा बेटा था. वो दोनों साथ में रहते थे. वो एक सिंगल पेरेंट थी. हस्बैंड ने किसी और से शादी कर ली थी. उन्हें छोड़कर चले गया था वो. दोनों माँ और बेटा आपस में खुशी से रह रहे थे. प्रीत ने बताया कि जो इस लाइफ में वो अपना बेटा देख रही हैं, वो इस करंट लाइफ में उनका रियल ब्रदर है. प्रीत हैड अ स्मॉल सन. शी वाज अ सिंगल पेरेंट. Husband left them and he married some other woman. Both of them were happily living together. She also shared that her son resembled her brother of current lifetime. वो आए हैं, मेरे बेटे को ले जाने आया है. कौन आया है ले जाने? मेरा एक्स हस्बैंड. उसकी वाइफ कंसीव नहीं कर सकती, इसलिए वो हमारा बेटा अपने साथ ले जाने आया है. ओह, ये तो मेरी इस लाइफ की सिस्टर इन लॉ है, जो मेरे हस्बैंड की वाइफ है. Her ex-husband came to take his son away, as his wife couldn't conceive. Interestingly, Preet also shared that her husband's new wife was her current life sister-in-law. She had a major relationship issues with her in her current life. Next scene में प्रीत ने देखा कि वो अपना बेटा अपने एक्स पति को दे रही होती है. मैंने दे दिया. मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है ज्यादा. मैं न्यूट्रल फील कर रही हूं. मुझे भी अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. ये करना तो मुश्किल है. मुझे भी अपनी फ्रीडम मिलेगी. प्रीत फेल्ट नो रिग्रेट इन गिविंग हर सन अवे, एज शी थॉट दिस विल हेल्प हर स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर मेरा बेटा मुझे बहुत मिस कर रहा है. मुझे दिख रहा है वो नाराज है. वो बहुत ज्यादा नाराज है. उसने मुझे रोते हुए कर्ज किया है कि वो मुझे माफ नहीं करेगा कभी. मैंने उसे मां होकर इतने आसानी से अपने से अलग कर दिया. बच्चे की फॉरगिवनेस लेने में हमें काफी वक्त लगा, पर आखिर में उसने अपनी मां को माफ कर ही दिया. द लिटिल बॉय cursed his mom for giving him away. It took us a long time to receive forgiveness from him, but finally he did forgive his mother. अभी मुझे लगा सब सामने आ गया था, पर प्रीत ने फिर से अचानक से कहा, मैं रूही हूं. मैं गांव में रहती हूं, डांसर हूं. मुझे पैसों के लिए ये सब करना पड़ता है, पर मैं दिल की बुरी नहीं हूं. Before I thought we got the answer to her present life sufferings, Preet drifted to her third life. She mentioned she was a dancer in a village. Her name was Ruhi. She had to earn her livings, so she chose to be a dancer, but she said, I am good at heart. इस लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट सबसे दर्दनाक था. वो जमींदार मुझे पाना चाहता है. उसकी नजर अच्छी नहीं है. मैं उसके पास नहीं जाना चाहती, इसलिए मुझे मरवाना चाहता है. मैं चिल्ला रही हूं, पर वो सब मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं. कौन है ये सब लोग? तुम्हें कहां लेकर जा रहे हैं? मैंने पूछा. उस जमींदार के गंदे आदमी हैं. उन सब ने मेरा गैंग रेप किया और मुझे मार डाला. प्रीत सॉ
a horrific lifetime where she was raped by the bad men gang of the landlord. They raped her and killed her brutally. मर जाने के बाद जब वो अपने स्पिरिचुअल गाइड से मिली, जो एक सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी सी औरत थी, उनसे पूछा गया कि इतनी दर्द भरी लाइफ उसने अपने लिए क्यों चूज करी, तो उसे जवाब मिला, ताकि तुम फॉरगिवनेस का लेसन लर्न कर सको। जितना ज्यादा दर्द होगा उतना मुश्किल होता है किसी को माफ करना। तुमने इसलिए ये चुना और इसलिए तुम आज भी उन्हीं लोगों के साथ हो जिनको तुम्हें माफ करना है। Preet had to learn the art of forgiveness. That was her lesson. The greater the pain, the difficult it becomes for one to forgive those who hurt you. The lady said, "You wish to learn that, and that's the only reason why she's still learning to forgive the same people in her current life too." कुछ और one-on-one conversations के साथ session complete हुआ and Preet got her part of deep insights to contemplate and work upon in her life. Isn't it an interesting case study? Preet conceive क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे इमोशंस, पेनफुल इमोशंस, रिजेक्शन बनकर स्टोर हो चुके थे। Throughout the session, she was crying, her body was trembling, चेस्ट एरिया में बहुत दर्द था क्योंकि ज्यादातर हम इमोशंस अपने दिल पर लेते हैं, तभी तो हार्ट अटैक होता है। उसके पैरों में, लोअर एब्डोमेन में, ये सारे एरियाज इंडिकेट करते हैं कि उसके अंदर बहुत पेन, बहुत ग्रचेस वगैरह सब उसके अंदर थी। जो मेडिकल इश्यूज अभी उसकी लाइफ में थे, वो रेप का आफ्टर इफेक्ट भी हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड में। जितने भी बिटर एक्सपीरियंसेस थे, जैसे उसके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था, शी वाज रेप्ड, आप समझ सकते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। दैट वाज लीडिंग हर नॉट टू कंसीव। दूसरी प्रॉब्लम थी उस बच्चे का कर्स। अपनी माँ से जब वो बच्चा अलग हुआ तो उसने कर्स दिया। यही कर्स उसको फॉलो करते करते इस लाइफ में भी आ गया। That is the reason why forgiveness was very important. हमें forgiveness लेनी थी, जो कि हमने कोशिश करी लेने की. And in the end, it was a good result. He did forgive his mother. Third था उसका relationship issue. That was with her in-laws. अब उसको भी resolve करना उसके ऊपर था, क्योंकि past life में भी एक ही lesson के लिए वो पैदा हुई थी. She wanted to learn the art of forgiveness. किसी को माफ करना। जितना ज्यादा तकलीफ आपको मिलेगी उतना डिफिकल्ट होता है फॉरगिव करना। अब इस लाइफ में वो गुस्सा तो वैसा का वैसा है, उसको कभी कभार नहीं भी समझ आता कि व्हाई शी फीलिंग हेट्रेड टुवर्ड्स हर ओन इन-लॉज। इतना ज्यादा पेन क्यों है उसके अंदर? इसका रीजन यही है, उसको इस लाइफ में भी उनको फॉरगिव करना पड़ेगा। इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है, but when she will learn to forgive her in-laws, her life will be sorted. Her karmic count will be closed. If you like this video, I would request you to consider it subscribing and do hit the bell button. Thank you so much. Namaste.